हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। ओम शांति शांति शांति। कोई भी कार्य को हम मंगलाचरण पूर्वक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, ओमकार का उद्घोष करते हुए, जो परमपिता परमात्मा का निज नाम है, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, उस परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार है और उसका अर्थ भावना पूर्वक जप करने से सभी प्रकार के रोग दोष ताप संताप दूर होते हैं। उस परमपिता परमात्मा का नाम का उच्चारण करते हुए, मंगलाचरण करते हुए आज के इस यज्ञ को हम प्रारंभ करते हैं। और आज के दिन विशेष करके हमारे महान ऋषि आचार्य शंकराचार्य जी और उस परंपरा में विशेष करके वराह भगवान और भी अलग अलग रूप में एक पूजन की विधि, एक प्रक्रिया, और आज के दिन संपूर्ण भारतवर्ष में पूरी के हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी के निर्देशन में आज पूरे भारतवर्ष में एक साथ यज्ञ हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी विशेष बात, और संकल्प ले रहे हैं सभी लोग यज्ञ करने का, हवन करने का, पूजन से देवीय शक्तियों को तृप्त करना, देवी शक्तियों का पूजन करना, वह कार्य आज बहुत बड़ी मात्रा में पूरे भारतवर्ष में एक साथ मिलकर के सभी लोग यज्ञ करके कर रहे हैं। उन सभी को शुभकामनाएं, और आइए उसी के साथ सम्मिलित होकर के हम सब परिवार भी आज मिल करके एक साथ यज्ञ कर। वैसे तो हम हर रविवार को सब लोग अपने अपने घर में एक साथ हवन करते, यज्ञ करते, अग्निहोत्र करते हैं। आज हम सब मिल करके हमारे साथ साथ और भी पूरी मठ से जुड़े हुए सारे साधक याज्ञिक भाई बहन भी एक साथ यज्ञ करें, तो हम सब लोगों को मिल करके आज यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए सबसे पहले मंगलाचरण, और मंगलाचरण से भी पहले कुछ पूर्व की तैयारी। एक कलश लिया, उसके अंदर थोड़ा सा जल ले लिया। ये जल सिंचन के लिए, जल प्रोक्षण के लिए। एक छोटी सी आचमन पात्र के अंदर थोड़ा सा जल लिया, एक चम्मच ले लिया। ये आचमन अंग स्पर्श आदि की क्रियाओं को, जो पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, उसको संपन्न करने के लिए एक छोटी सी और कोई ऐसी प्लेट रख ली जो अवशिष्ट जल को
इसमें हम डालते हैं। इससे अतिरिक्त एक हवन कुंड के अंदर समिधाएँ, ये आप देख रहे हैं हमने समिधाएँ लगाई है, छोटी-छोटी समिधाएँ, चाहे आप पीपल है, बरगद है, गुलर है, पलास है, इसी प्रकार से अलग-अलग समी आदि की लकड़ी लेकर के आप हवन कर सकते हैं। ये हमारे पास गाय के गोबर की लकड़ी है, गाय की गोबर से भी हम उपलों से भी हम हवन कर सकते हैं। तो नीचे छोटी-छोटी समिधाएँ ऐसे लगा दी। हमारे पास गोबर की है तो गोबर की लगे, आपके पास जो है वो छोटी-छोटी समिधाएँ आप इस प्रकार से लगाएँ। उसके बाद वेदी के हिसाब से छोटी समिधाएँ इस प्रकार से काट करके ऐसे खड़ी रखते हैं ऐसे। 2 समिधाओं को ये हमने खड़ा रखा है, आप देख पा रहे हैं। और बीच में थोड़ा-सा रुई लगा दिया, जो छोटी-छोटी समिधा है उसके ऊपर। और ये गाय का घृत, एक छोटा-सा ऐसा पात्र लिया, ये आप देख रहे हैं गाय का घी, ऐसे छोटे से एक पात्र के अंदर गाय का घी ले लिया और उसको गरम कर लेते हैं, तपा लेते हैं। और एक ऐसी लंबी डंडी वाला श्रू, चम्मच, और इससे हम थोड़ा-सा घी वेदी के मध्य में जो छोटी-छोटी समिधाएँ और रुई रखी है उसके ऊपर इस प्रकार डाल दीजिए, ऐसे। ये इससे रुई को भी गीला कर दीजिए और छोटी-छोटी समिधाएँ उसको भी, और जो 2 खड़ी समिधाएँ लगाई उसके ऊपर भी आप इस प्रकार हल्का-सा घी डाल सकते हैं, ऐसे। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी। इसके ऊपर आप नए-नए ही कर रहे हैं तो 1 या 2 कपूर की टिकिया ली, उसको दबाते हैं तो उसका पाउडर हो जाता है, ऐसे। और उस पाउडर को इस प्रकार से उसके ऊपर डाल दीजिए, ऐसे बुरक दीजिए। यह यज्ञ वेदी की पूर्व तैयारी हो गई। इसी प्रकार से एक हमें समिधाओं की आवश्यकता होती है। ये आप देख रहे हैं, ये 4 और ये 4 8, इसको 8 अंगुल कहते हैं। 8 अंगुल की ऐसी 3 समिधाएँ हम लेते हैं और उसको गाय के घी से सिंचित कर लेते हैं। इस प्रकार गाय का घी को थोड़ा-सा लिया और उन समिधाओं को ऐसे सिंचित कर दिया। ये मैंने पहले से ही कर रखा है। आप इस प्रकार से 3 समिधाएँ लें और इन 3 समिधाओं को, ये आप देख रहे हैं, ये 3 समिधाएँ हमने ली, 3 समिधाओं को हमने गाय के घी से सिंचित कर लिया। एक छोटा-सा और टुकड़ा लें, उसको भी विशेष रूप से गाय के घी से छोटे से टुकड़े को भिगा करके रखें। जब हम वेदी के मध्य में अग्न्याधान करेंगे, उसकी लो के ऊपर ये रखेंगे तो जल्दी से यह अग्नि को पकड़ लेता है। तो इसको थोड़ा विशेष रूप से गाय का घृत लगा देते हैं। तो ये हमारी यज्ञ की पूर्व तैयारी के लिए जो समिधा धान करेंगे वो समिधा होगी। अब हमें आवश्यकता होती है सामग्री की। सामग्री के लिए ये आप देख रहे हैं मेरे सामने प्लेट में रखी हुई सामग्री। इस प्रकार आप भी कोई एक प्लेट के अंदर हवन सामग्री, जिसके अंदर 4 प्रकार के गुणों से युक्त सामान्य रूप से द्रव्य का प्रयोग करते हैं, पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक और मिष्ट आदि। और विशेष रूप से उद्देश्य के अनुसार अलग-अलग यज्ञों में, अलग-अलग यागों में और चिकित्सा यज्ञ में रोगानुसार हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पित्तज रोग है तो उसके लिए श्वेत चंदन, वैसे भी सुगंधि के लिए गुड़ हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, वच मानसिक उन्माद, भूतोन्माद आदि के लिए भी, और उसके साथ-साथ मस्तिष्क और शरीर के पोषण के लिए भी लाभकारी होती हैं। और उसके साथ-साथ यह वच जिनको थायराइड आदि की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी विशेष करके लाभकारी होती है। कैंसरनाशी, कैंसर के लिए, श्वासामृत हवन सामग्री, श्वासज रोगों के लिए, अस्थमा, दमा आदि। और कुष्ठग्न हवन सामग्री, कुष्ठ रोगों के लिए, यक्ष्माहार सामग्री, टीबी आदि रोगों के लिए, मधुमुक्ता हवन सामग्री, डायबिटीज आदि को ठीक करने के लिए, विषग्न धूप वायु के शोधन के लिए, वायु के अंदर जो विषाक्तताएं फैल जाती है उसको ठीक करने के लिए, दिव्य हवन सामग्री, सभी प्रकार के रोगों के निवारण के लिए सामान्य कॉमन रूप से सभी जगह पे यज्ञ कर सकते हैं। इसी प्रकार वातारी हवन सामग्री, वातज रोगों को ठीक करने के लिए, गर्भदा हवन सामग्री, जो पुरुषों में या माताओं में जो अनफर्टिलिटी, धातुओं का पोषण ना होना या इस प्रकार की जो अलग अलग समस्या निसंतानता से संबंधित, चाहे पुरुष में चाहे माताओं में अलग अलग पीसीओडी से लेकर अलग अलग समस्या होती है, श्वेत प्रदर से लेकर के रक्त प्रदर आदि, तो उसके लिए
मेध्य हवन सामग्री मस्तिष्क रोगों के लिए, देव पूजा हवन सामग्री तिदो समन के लिए, हृदय हवन सामग्री हार्ट रोगों के लिए, ज्योतिष मत्यादि हवन सामग्री मिर्गी आदि उन्माद आदि रोगों के लिए। इस प्रकार से हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमय। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में कहा गया कि जिस रोग की शांति के लिए जो जो औषधियां हम सेवन करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं। तो वह जो जड़ी बूटियां हैं उसका सम्मिश्रण करके हमने ये हवन सामग्री तैयार की। तो इस प्रकार आप हवन सामग्री एक तैयार कर ले, उसमें पुष्टिकारक बादाम आदि जो कुछ विशेष द्रव्य होते हैं, वो बादाम आदि द्रव्य भी हम डाल सकते हैं, मखाने का प्रयोग कर सकते हैं, कमलगट्टे हैं, इस प्रकार से केसर है, ये जावित्री है, अलग अलग द्रव्य, लौंग है, दालचीनी है, कपूर आदि भी हल्का सा मिला करके ये हम तैयार करते हैं। ये हवन सामग्री, इससे अतिरिक्त थोड़ी सी मात्रा में आप कपूर अलग से रख लेवे। एक कपूर विशेष करके हम अग्न्याधान करेंगे तब विशेष काम आएगा। एक दीपक, और इस दीपक के अंदर हम बाती एक लगा देते हैं और उसमें थोड़ा सा घी सींच के, तो आप दीपक भी तैयार कर लेवे। ये हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए इसके अंदर हम दीप प्रज्वलन करेंगे। थोड़ी सी संविधा आप एक्स्ट्रा रख लें। ये हमारे पास गोमय संविधा है, ये आप देख रहे हैं, तो हमने ये गोमय संविधा यहाँ पे रखी हुई है। बीच में जब आवश्यकता पड़े, अग्नि कम हो रही है या ऐसी आवश्यकता सा देखिए, तब आप इस संविधाओं को विशेष रूप से आप इस बीच बीच में लगाते जाए, जब आवश्यकता पड़े तब आवश्यकता अनुसार। तो इस प्रकार से ये कुछ वेद। हवन के पश्चात हमें धुनी के लिए आवश्यक होता है थोड़ा गुग्गुल, गाय का घृत, तो ये गुग्गुल थोड़ा सा आप रख ले। गुग्गुल की धुनी अवश्य हमें प्रतिदिन अपने घर में करनी चाहिए, और उससे हमारा घर का वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, देवी शक्तियाँ तृप्त होती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि दूर होते, और भी बहुत सारे लाभ होते। गुड हार्मोन बनने से लेकर के अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो रोग होते हैं उसको दूर करने से लेकर के कई लाभ देने वाला होता है गुग्गुल। तो गुग्गुल का प्रयोग हम विशेष रूप से करें। तो अब आइए, अब हम यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग सीधे बैठते हुए मंगलाचरण, हमने पहला मंगलाचरण किया था आज के सत्र के लिए, अब हम दूसरा मंगलाचरण करते हैं। यज्ञ, देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र जो साप्ताहिक यज्ञ हम कर रहे हैं उसके लिए, तो सीधा बैठ करके 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। तीन बार पावन ओंकार का उद्घोष करने के बाद अब हम आचमन, अंग स्पर्श आदि पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे, राइट हैंड में, इस प्रकार से दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लिया और मंत्रोच्चारण पूर्वक इस जल का हम पान करेंगे। इस प्रकार 3 बार हम जल पान करेंगे। आइए मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद इस जूठे हाथ को हम धो लेते हैं। छोटी सी अवशिष्ट जल को छोटी सी प्लेट के अंदर हम डाल देते हैं ऐसे। तो यह आचमन जो शुद्धिकरण, पवित्रीकरण की प्रक्रिया है वह हमारी संपन्न हुई। अब हम अंग स्पर्श करेंगे। पहले हमने दाएं हाथ की अंजलि में जल लिया था, अब हम बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे थोड़ा सा, और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए
एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उनकी पवित्रता की और शुद्धिकरण की प्रभु से प्रार्थना करते हुए और शक्ति की कामना करते हुए ॐ वाङ्म आस्यस्तु ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु ॐ ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु ॐ अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं अंतिम में, और यह अंग स्पर्श की क्रिया, पवित्रीकरण की क्रिया संपन्न हुई। अब हम सीधे बैठ करके हाथ जोड़ते हुए सभी लोग अपने अपने स्थान पे, अपने अपने घर पर सीधा बैठते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। यह हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का, वेद मंत्रों का हमने श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण किया। और अब हम जिस कर्म को करने जा रहे हैं उसको वेदों में कहा वसोहो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धाम्ना दिहस्व मां वार्मा ते यज्ञपतिम वार्ष। वसोह पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को संतुलित करने वाला है, स्वस्थ बनाने वाला है, शक्तिशाली बनाने वाला है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि, यह पृथ्वीलोक को धारण करने वाला, पृथ्वीलोक पे सुख को फैलाने वाला। पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि, मातरिस्वान वायु को कहते हैं, वायु को भी शुद्ध पवित्र सुगंधित और मेडिकेटेड बनाने वाला है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धाम्ना द्रिहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। जिस जिस स्थान पे, जिस जिस जगह पर यह यज्ञ होता है वह परम धाम बन जाते हैं, हमारा कल्याण करने वाले स्थान बन जाते हैं। यज्ञपतिम भाषित, हे याज्ञिक तो इस यज्ञ का कभी त्याग नहीं। जैसे हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से इस यज्ञ की महिमा बताई, जिस यज्ञ का आज हम सब आचरण कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो आइए पूरी श्रद्धा भाव के साथ
युक्त होकर के अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए आज के इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम प्रारंभ करते हैं। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे और दीप प्रज्वलन करते हुए आज के इस यज्ञ को हम आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करने के पश्चात अब हम 1 या 2 टिकिया श्रु के अग्रभाग में रख करके इस प्रकार से इसको प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में रखेंगे। अगले मंत्र के उच्चारण के पश्चात ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में इस रुई को स्थापित कर प्रदीप्त कपूर को स्थापित कर दीजिए और दीपक को ईशान कोण में, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उसको कहते हैं, और उस कोण के ऊपर इस प्रकार दीपक को आप रख दीजिए। ऐसे दीपक को ईशान कोण में रखते हैं और अगले मंत्र के माध्यम से जो हमने कपूर स्थापित किया उसके ऊपर छोटी छोटी समिधा, तो मैंने जैसे गोबर की लकड़ी पर एक छोटा सा टुकड़ा विशेष गाय के घी से भिगा करके रखा है, उसको रखेंगे। अन्यथा आप अपने पास जो भी लकड़ी है उसको रखेंगे। मंत्र के उच्चारण के दौरान इस क्रियाओं को हम संपन्न करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम समिधा दान करेंगे। जो हमने 3 समिधाएं ली थी उन 3 समिधाओं को दोनों हाथों से इसे जोड़ते हुए घृत से सिंचित की हुई समिधाओं का हम आदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए हमें आवश्यकता होती है हवन कुंड की। ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है यह हवन कुंड। ये नीचे से सिकड़ा हुआ और ऊपर से चौड़ा, सामान्य रूप से 1/4 इसका तल होता है। जितना इसका मुख होता है 1 फीट बाई 1 फीट है तो उसके गहराई 1/4 हो जाती है। इसी प्रकार से और छोटा हवन कुंड है तो उसमें थोड़ा आगे पीछे भी चल सकता है। यह अलग अलग धातुओं का हम बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, भूमि पे भी बना सकते हैं। इससे अतिरिक्त लोहा, तांबा से लेकर के अलग अलग जो भी हमें धातु प्राप्त होती है उनका बना सकते हैं। लेकिन यह जो तांबे से बनाया हुआ जो पात्र होता है वो विशेष करके लाभकारी होता है, क्योंकि ताम्र पत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया आदि विशेष रूप से जीवित नहीं रहते हैं। तो वैसे हम हवन कुंड प्रतिदिन जो लोग यज्ञ करते हैं सामान्य रूप से हम देखें तो प्रतिदिन वो नहीं धोते। तो यदि हम इस तांबे का हवन कुंड प्रयोग करते हैं और यदि प्रतिदिन नहीं भी धोते हैं तब भी यह हमें धोए जैसा शुद्ध रूप में हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आदि रहते नहीं है जीवित। इसलिए हम प्राचीन काल में भी देख सकते हैं, जैसे प्राचीन काल में दरवाजों की कुंडी आदि से लेकर के ऐसी चीजें जहां बार बार और ज्यादा लोगों का छूने का होता है वह ताम्र की बनाई जाती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारे हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, हमने एक जगह पे छुआ वहां पे भी चिपक गया, तो वो तांबे की जब कुंडी आदि होती है तो उसको हम छूते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया चिपका वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा और वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये विशेष एक विज्ञान के आधार पे हमारी शिल्पकला आदि में विशेष रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ताम्र धातु का हम प्रयोग विशेष रूप से कर सकते हैं। बाकी इससे अतिरिक्त हम कोई भी धातु का हवन कुंड ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ताम्र धातु ही हो, लोहा है या अन्य जो टीन आदि अलग अलग धातुएं होती हैं या मिट्टी का है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास एक छोटी सी ऐसी थाली नीचे रख ली हमने
उसके बाद ये छोटा सा स्टैंड बना हुआ है, ऐसा कोई स्टैंड रख दिया। और स्टैंड भी नहीं है तो हम घर में करें तो उल्टी एक थाली रख दी, और उल्टी थाली रख करके उसके ऊपर, क्योंकि आपका जो नीचे का फर्श है वो गर्म नहीं होगा, वो उल्टी थाली रख करके और उसके ऊपर आप पात्र ऐसा रख करके रख सकते हैं। और यदि हवन कुंड नहीं है तो सीधा ही आप थाली रखिए, थाली के अंदर छोटे छोटे कंकड़ लीजिए, उनको पानी से अच्छे से धो लीजिए और उसको रख दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी रेत लीजिए, उस रेत को भी अच्छे से धो दीजिए, उसको रख दीजिए, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा गौमूत्र आदि का छिड़काव करके उसको पवित्रकरण शुद्धिकरण करके वो थाली आपकी तैयार होगी। इसको स्थांडिल बोलते हैं। उसके ऊपर भी आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।